नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शायद आप खुद भी इसमें फिट हों, लेकिन आपको कभी एहसास ही न हुआ हो। जरा सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भीड़ का हिस्सा तो हैं, लेकिन उस भीड़ के साथ तालमेल बिठाना आपके लिए आसान नहीं होता? आप वहां मौजूद होते हैं, लेकिन आपका मन कहता है, ये मेरी जगह नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब बाकी लोग किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, शोहरत, पहचान या समाज की मान्यता, तब आपको इन सब चीजों से उतनी दिलचस्पी नहीं होती? आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आजादी, आपका स्पेस और आपकी अपनी सोच। दोस्तों, यही वह बिंदु है जहां से शुरू होती है सिग्मा पर्सनालिटी की कहानी। सिग्मा लोग, चाहे मेल हों या फीमेल, वे नियमों के हिसाब से जीना पसंद नहीं करते। वे अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। वे न तो किसी के पीछे चलना चाहते हैं और न ही किसी को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर करते हैं। अब जरा सोचिए, जब समाज आपको कहता है कि ऐसे जियो, ऐसे काम करो, ऐसे रिश्ते निभाओ, तो आपका मन कहता है, क्यों? मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊं? यही सोच आपको सिग्मा पर्सनालिटी की ओर ले जाती है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे अल्फा, बीटा, गैम्मा, ओमेगा और सिग्मा पर्सनालिटी का फर्क। आखिर सिग्मा मेल और सिग्मा फीमेल कौन होते हैं? उनकी खास पहचान क्या है? क्या आप भी सिग्मा पर्सनालिटी रखते हैं? सिग्मा होने के फायदे और चुनौतियां। उनका जीवन दूसरों से इतना रहस्यमयी क्यों लगता है? और सबसे अहम, क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह यात्रा आपके लिए बहुत खास साबित होने वाली है। अगर आप सच में भीड़ से अलग हैं, तो यह वीडियो आपको खुद को पहचानने का एक नया नजरिया देगा। भाग 1, पर्सनालिटी टाइप्स का परिचय। अल्फा, बीटा, गैम्मा, ओमेगा, सिग्मा का सामान्य परिचय। क्यों सिग्मा सबसे अलग है? उदाहरणों के साथ समझाना। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि आखिर पर्सनालिटी टाइप्स होते क्या हैं। समाज को समझाने के लिए और मानव व्यवहार को बांटने के लिए अक्सर लोगों को कुछ वर्गों में रखा गया है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा होती है अल्फा, बीटा, गैम्मा, ओमेगा और सिग्मा की। समाज में आमतौर पर अल्फा को नेता और बीटा को अनुयायी माना जाता है। लेकिन सिग्मा न नेता बनना चाहता है और न ही अनुयायी। वह स्वतंत्र है और अपने नियमों पर जीता है। उदाहरण, जंगल का शेर अल्फा है, लेकिन अकेला भेड़िया सिग्मा है। अल्फा पर्सनालिटी। अल्फा पर्सनालिटी उस व्यक्ति को कहते हैं जो भीड़ में सबसे आगे रहता है। वह नेतृत्व करना चाहता है, सब पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। उसे पावर, कंट्रोल और स्टेटस पसंद होता है। ऑफिस में देखें तो यह वही इंसान है जो टीम लीडर बनना चाहता है। दोस्तों के बीच वही फैसले लेता है और बाकी सब उसका अनुसरण करते हैं। अल्फा लोग आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन कभी-कभी घमंडी भी लग सकते हैं। एक बुनियादी परिभाषा। अल्फा पर्सनालिटी उस व्यक्ति को कहते हैं जो हमेशा सबसे आगे रहना चाहता है। वह भीड़ का हिस्सा होते हुए भी भीड़ को लीड करना पसंद करता है। अल्फा को सत्ता, पावर और मान्यता बहुत आकर्षित करती है। उसे यह अच्छा लगता है कि लोग उसकी सुने, उसके पीछे चलें और उसे सम्मान दें। 2, व्यवहार और सोच। नेतृत्व की चाह। अल्फा लोग जन्मजात लीडर माने जाते हैं। चाहे छोटा ग्रुप हो या बड़ा संगठन, वे स्वाभाविक रूप से आगे बढ़कर दूसरों को गाइड करने लगते हैं। आत्मविश्वास। उनमें आत्मविश्वास भरपूर होता है। वे भीड़ के सामने बोलने से नहीं घबराते और हर स्थिति में अपनी राय रखने में पीछे नहीं हटते। कंट्रोल की प्रवृत्ति। उन्हें लगता है कि अगर वे फैसले लें तो सब बेहतर होगा। इस वजह से वे अक्सर कंट्रोलिंग या हुक्म चलाने वाले भी लग सकते हैं। घमंड का खतरा। क्योंकि वे हमेशा आगे रहते हैं, कभी-कभी उनमें अहंकार आ जाता है। यह घमंड उन्हें दूसरों से दूर कर सकता है। 3 उदाहरणों के साथ समझना। ऑफिस में, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अल्फा वही होगा जो मीटिंग में सबसे पहले अपनी राय रखेगा, टीम को दिशा बताएगा और हर छोटे बड़े फैसले में अपनी पकड़ बनाए रखेगा। दोस्तों में, दोस्तों के ग्रुप में घूमने का प्लान कौन बनाएगा? कहाँ जाना है,
क्या करना है यह तय करने वाला अक्सर अल्फा ही होता है। बाकी लोग सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिल्मों में द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के जॉर्डन बेलफोर्ट जैसे किरदार या 300 इंच फिल्म का किंग लियोनाइडस एकदम अल्फा पर्सनालिटी की झलक दिखाते हैं। 4 सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। सकारात्मक, आत्मविश्वासी और बहादुर, टीम को संभालने की क्षमता, मुश्किल हालात में भी आगे आकर जिम्मेदारी लेना, लोगों को प्रभावित और प्रेरित करना। नकारात्मक, दूसरों को दबाने की प्रवृत्ति, घमंडी और अहंकारी लगना, हर समय कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहना, कभी कभी दूसरों की राय को नजरअंदाज करना। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपको हमेशा फैसले लेने की आदत है? क्या आपको अच्छा लगता है जब लोग आपकी बात मानते हैं? क्या आप हर जगह लीड करना चाहते हैं, चाहे ऑफिस हो या दोस्तों का ग्रुप? अगर हाँ, तो बहुत संभव है कि आप अल्फा पर्सनालिटी के करीब हैं। बीटा पर्सनालिटी। इसके बाद आता है बीटा पर्सनालिटी। बीटा लोग नेतृत्व से ज्यादा अनुयायी बनना पसंद करते हैं। वे अल्फा के पीछे चलना पसंद करते हैं। उन्हें टकराव पसंद नहीं होता। वे सहयोगी और विनम्र होते हैं। समाज में ऐसे लोग बहुत जरूरी हैं क्योंकि ये टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं। लेकिन कई बार इन्हें लोग कमजोर या निर्भर समझ लेते हैं। एक बुनियादी परिभाषा। बीटा पर्सनालिटी उन लोगों को कहते हैं जो नेतृत्व यानी लीडर बनने से ज्यादा किसी लीडर का अनुसरण करना पसंद करते हैं। वे आमतौर पर भीड़ में अपनी जगह बनाकर रखते हैं, लेकिन सामने आकर फैसले लेने की बजाय सहयोग करना उन्हें अच्छा लगता है। 2 व्यवहार और सोच। अनुयायी स्वभाव। बीटा लोग अक्सर अल्फा या किसी और मजबूत शख्सियत का साथ देते हैं और उनके निर्णयों का समर्थन करते हैं। टकराव से बचना। इन्हें विवाद या बहस पसंद नहीं होती। ये शांति बनाए रखना पसंद करते हैं और अक्सर समझौते की राह चुनते हैं। सहयोगी और विनम्र। ऐसे लोग दयालु, मददगार और सहायक स्वभाव के होते हैं। वे टीम वर्क में विश्वास रखते हैं और खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की जल्दी में नहीं रहते। स्वीकृति की चाह। इन्हें अक्सर यह अच्छा लगता है कि लोग इन्हें स्वीकार करें और इनके योगदान की सराहना करें। 3 उदाहरणों के साथ समझना। ऑफिस में बीटा वही कर्मचारी होगा जो अपने बॉस यानी अल्फा लीडर के निर्देशों का पालन ईमानदारी से करता है। वह टीम का भरोसेमंद साथी होता है और बिना किसी विवाद के काम पूरा कर देता है। दोस्तों में अगर दोस्तों का ग्रुप कहीं जाने का प्लान बना रहा है, तो बीटा कहेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप जो कहें वही सही है। वह बहाव के साथ चलने वाला व्यक्ति होता है। फिल्मों में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सैमवेज गैमजी को देखें, वह नेता नहीं है, लेकिन एक सच्चा साथी है जो हमेशा सहयोग और समर्थन करता है। 4 सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। सकारात्मक। टीम वर्क में माहिर, भरोसेमंद और वफादार, सहयोगी और मददगार, विनम्र और शांत स्वभाव। नकारात्मक। आत्मविश्वास की कमी, अपने फैसले खुद लेने से बचना, निर्भरता की आदत, कभी कभी कमजोर समझ लिया जाना। 5 समाज में महत्व। बीटा पर्सनालिटी वाले लोग समाज में बेहद जरूरी हैं। सोचिए, अगर हर कोई नेता बनना चाहे तो टकराव ही टकराव होगा। बीटा लोग टीम को जोड़कर रखते हैं और सामंजस्य बनाए रखते हैं। ये समाज और संगठनों में संतुलन बनाए रखने का अहम काम करते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप टकराव से बचना पसंद करते हैं? क्या आपको दूसरों के फैसले मानना आसान लगता है? क्या आप टीम वर्क में बेहतर काम करते हैं बजाय अकेले लीड करने के? अगर हाँ, तो आप बीटा पर्सनालिटी से काफी हद तक मेल खाते हैं। गैम्मा पर्सनालिटी। गैम्मा पर्सनालिटी थोड़ी जटिल मानी जाती है। गैम्मा लोग कई बार अपने आप को समाज की मुख्यधारा से बाहर महसूस करते हैं। वे न तो अल्फा की तरह नेतृत्व करते हैं और न ही बीटा की तरह सीधा अनुसरण। उन्हें अक्सर लगता है कि समाज उन्हें सही मायने में नहीं समझता। कुछ गैम्मा लोग अपने अंदर ही सिमट जाते हैं, तो कुछ बगावती भी बन जाते हैं। एक बुनियादी परिभाषा। गैम्मा पर्सनालिटी उन लोगों को कहते हैं
जो समाज की तय की हुई मुख्य धारा में पूरी तरह फिट नहीं बैठते। वे न तो हर समय नेतृत्व करना चाहते हैं और न ही अंधाधुंध अनुसरण। उन्हें अक्सर लगता है कि उनकी सोच और उनका नजरिया दुनिया से अलग है और लोग उन्हें ठीक से समझ ही नहीं पाते। 2. व्यवहार और सोच। नेतृत्व और अनुयायीपन के बीच गैम्मा लोग न तो अल्फा की तरह सब पर हुक्म चलाना चाहते हैं और न ही बीटा की तरह हमेशा आदेश मानना। वे बीच की राह चुनते हैं, कभी लीडर बन सकते हैं तो कभी पीछे रहना उन्हें बुरा नहीं लगता। समाज से दूरी, उन्हें लगता है कि समाज की बनाई हुई परंपराएं, नियम या सोच उनके लिए सही नहीं है। इस वजह से वे खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। जटिल स्वभाव, कभी ये बहुत शांत और अंतर्मुखी हो जाते हैं तो कभी बगावती। उनकी पर्सनालिटी परिस्थिति के हिसाब से बदल सकती है। खुद की खोज में वे अक्सर आत्मखोज में लगे रहते हैं। मैं कौन हूं? मेरा मकसद क्या है? 3 उदाहरणों के साथ समझना। ऑफिस में गैम्मा वह इंसान है जो न तो हमेशा आगे आकर टीम लीड करेगा और न ही हमेशा बॉस के आदेश मानेगा। वह अपने काम में लगा रहेगा और अक्सर अपनी सोच या आइडियाज से दूसरों को चौंका देगा। दोस्तों में दोस्तों के बीच गैम्मा वह होगा जो कभी ग्रुप से दूर रहता है तो कभी अचानक बहुत गहराई से अपनी राय रखकर सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। फिल्मों में द मैट्रिक्स के नियो को देखिए, शुरू में वह सिस्टम से बाहर महसूस करता है, समझ नहीं पाता कि वह कहाँ फिट होता है, लेकिन बाद में वही सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। यह गैम्मा पर्सनालिटी का बढ़िया उदाहरण है। 4. सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। सकारात्मक, गहरी सोच और आत्मविश्लेषण की क्षमता, परिस्थितियों के हिसाब से ढलने की ताकत, अक्सर क्रिएटिव और नए आइडियाज देने वाले, समाज के नियमों पर सवाल उठाने की हिम्मत। नकारात्मक, असुरक्षा और आत्मसंदेह से जूझना, खुद को समाज से कटे हुए महसूस करना, कभी ज्यादा अंतर्मुखी, कभी ज्यादा बगावती, स्थिर पहचान न बना पाना। अब आप खुद सोचिए, क्या आपको लगता है कि आप न तो पूरी तरह लीडर हैं और न ही पूरी तरह अनुयायी? क्या आपको कई बार यह महसूस होता है कि लोग आपकी सोच को समझ नहीं पाते? क्या आप कभी बहुत शांत रहते हैं और कभी अचानक बहुत बगावती? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप गैम्मा पर्सनालिटी से मेल खाते हों। ओमेगा पर्सनालिटी। अब बात करते हैं ओमेगा पर्सनालिटी की। ओमेगा लोग आमतौर पर समाज में बहुत नीचे समझे जाते हैं। वे महत्वाकांक्षी नहीं होते। उन्हें नेतृत्व, पैसा या पावर की भूख नहीं होती। कई बार लोग इन्हें आलसी या गैर प्रभावी मान लेते हैं। हालांकि कुछ ओमेगा लोग अपने शौक, कला या निजी दुनिया में खुश रहते हैं और बाहरी मान्यता की परवाह नहीं करते। एक बुनियादी परिभाषा। ओमेगा पर्सनालिटी उन लोगों की होती है जो समाज की दौड़ में शामिल होने से बचते हैं। उन्हें न तो पावर चाहिए, न शोहरत, न स्टेटस। वे महत्वाकांक्षी नहीं होते और अक्सर अपनी ही दुनिया में संतुष्ट रहते हैं। इस कारण समाज इन्हें निचले स्तर का मान लेता है। 2. व्यवहार और सोच। महत्वाकांक्षा की कमी। ओमेगा लोग अक्सर बड़े सपनों या ऊंचे पदों की चाह नहीं रखते। भीतर की दुनिया, ये बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा अपने शौक, कला या कल्पनाओं में जीते हैं। आलसी समझे जाते हैं। समाज इन्हें कम मेहनती या गैर प्रभावी मान लेता है क्योंकि ये दिखावा नहीं करते। स्वतंत्र संतोष। इन्हें दूसरों की मान्यता की परवाह नहीं होती। अगर इन्हें उनकी पसंद का काम और शांति मिल जाए तो वे खुश रहते हैं। 3 उदाहरणों के साथ समझना। ऑफिस में ओमेगा वही होगा जो प्रमोशन या पावर की राजनीति से दूर रहता है। वह बस अपनी तनख्वाह और अपनी जिम्मेदारियों से संतुष्ट रहता है। दोस्तों में दोस्तों के बीच ओमेगा वह व्यक्ति है जो भीड़ से हटकर एक कोने में बैठा अपने काम में मस्त रहता है, किताब पढ़ना, गेम खेलना या किसी शौक में डूब जाना। फिल्मों में द बिग लिबोस्की का डूड किरदार एक क्लासिक ओमेगा पर्सनालिटी है, बिना किसी महत्वाकांक्षा के अपनी ही दुनिया में खुश रहने वाला। 4. सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। सकारात्मक, जीवन से संतुष्ट रहने की क्षमता, अपने शौक और रुचियों में गहराई से जुड़ना, समाज की दौड़भाग और तुलना से मुक्त, सरल और तनाव मुक्त जीवन जीना।
नकारात्मक। महत्वाकांक्षा की कमी से करियर या रिश्तों में पिछड़ना। समाज द्वारा आलसी या बेकार समझा जाना। दूसरों की नज़रों में अप्रासंगिक दिखना। कभी कभी वास्तविकता से कटकर रह जाना। अब आप सोचिए, क्या आपको समाज की दौड़भाग, प्रमोशन या शोहरत में दिलचस्पी नहीं है? क्या आप अपनी छोटी छोटी दुनिया और शौकों में खुश रहते हैं? क्या आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप ओमेगा पर्सनालिटी से मेल खाते हो। सिग्मा पर्सनालिटी। और अब आते हैं हमारी असली चर्चा पर, सिग्मा पर्सनालिटी। यही वह टाइप है जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है और जिसे लोग कम समझते हैं। सिग्मा लोग न तो अल्फा बनना चाहते हैं और न ही बीटा। वे किसी का नेतृत्व नहीं करना चाहते और न ही किसी के पीछे चलना चाहते हैं। वे अपने नियम खुद बनाते हैं और उसी पर चलते हैं। उन्हें किसी पद या शक्ति की भूख नहीं होती। वे भीड़ में रहकर भी अलग दिखते हैं। वे कम बोलते हैं लेकिन उनकी मौजूदगी का असर गहरा होता है। अगर अल्फा को हम जंगल का शेर कहें जो अपनी दहाड़ और ताकत से सबको नियंत्रित करता है, तो सिग्मा पर्सनालिटी उस अकेले भेड़िए की तरह है जो झुंड का हिस्सा नहीं है, लेकिन जंगल का हर प्राणी जानता है कि उसकी ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बुनियादी परिभाषा। सिग्मा पर्सनालिटी उन लोगों की होती है जो परंपरागत ढांचों में फिट नहीं बैठते। वे न तो नेतृत्व यानी अल्फा बनना चाहते हैं और न ही अनुयायी यानी बीटा। वे अपने नियम खुद बनाते हैं और उसी पर जीते हैं। सिग्मा लोग भीड़ का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन भीड़ में खोते नहीं हैं। वे अक्सर अकेले दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी गहरी और प्रभावशाली होती है कि लोग उनकी ओर खिंच ही जाते हैं। 2. व्यवहार और सोच। स्वतंत्रता की चाह। सिग्मा लोगों को अपनी आज़ादी सबसे प्यारी होती है। वे रिश्ते, करियर या समाज के दबाव में जीना पसंद नहीं करते। शक्ति या पद की भूख नहीं, इन्हें न किसी पद की चाह होती है और न ही नाम शोहरत की। इनकी असली ताकत है आत्मनिर्भरता। भीड़ में अलग पहचान। ये लोग भीड़ के बीच भी सबसे अलग और अनोखे लगते हैं। उनकी ऊर्जा, उनकी नज़रों और उनके काम करने का तरीका दूसरों से अलग होता है। कम बोलना, गहरी सोच। सिग्मा ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात का असर गहरा होता है। रहस्यमय आभा। इन्हें पूरी तरह समझना लगभग नामुमकिन होता है। यही कारण है कि लोग इन्हें रहस्यमय और आकर्षक मानते हैं। 3 उदाहरणों के साथ समझना। प्रकृति का उदाहरण। अगर अल्फा जंगल का शेर है जो अपनी दहाड़ और ताकत से सबको नियंत्रित करता है, तो सिग्मा उस अकेले भेड़िए जैसा है जो झुंड का हिस्सा नहीं है, लेकिन जंगल का हर जीव जानता है कि उसकी ताकत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। फिल्मों में जॉन विक, कियानू रीव्स, अकेला, शांत, लेकिन अपनी ताकत और अस्तित्व से सबको डराने वाला। बैटमैन, ब्रूस वेन, समाज में रहकर भी समाज से अलग, एक रहस्यमय नायक। असली जीवन में कई लेखक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और उद्यमी ऐसे रहे हैं जिन्होंने समाज की परंपरागत राह न अपनाकर अपने नियम खुद बनाए, जैसे निकोला टेस्ला या स्टीव जॉब्स। 4. सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। सकारात्मक। पूरी तरह आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी। समाज के दबाव से मुक्त। गहरी सोच और रचनात्मकता। रहस्यमय और आकर्षक व्यक्तित्व। नकारात्मक। कभी कभी ज्यादा अकेलापन। लोगों द्वारा गलत समझा जाना। सामाजिक नेटवर्किंग में कमी। रिश्तों में दूरी या सीमित जुड़ाव। अब आप खुद सोचिए, क्या आप दूसरों के नियमों से ज्यादा अपने नियमों पर जीते हैं? क्या आपको लीडर या अनुयायी बनने की बजाय अपना अलग रास्ता चुनना अच्छा लगता है? क्या लोग अक्सर आपको रहस्यमय या समझ से बाहर मानते हैं? क्या आपको भीड़ में रहकर भी अकेले रहना ज्यादा पसंद है? अगर हाँ, तो संभव है कि आप भी एक सिग्मा पर्सनालिटी हो। और अगर ऐसा है, तो यकीन मानिए यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक खास वरदान है। तो दोस्तों, अब आपने समझा कि पर्सनालिटी टाइप्स क्या होती हैं और उनमें सिग्मा क्यों सबसे अलग है। अब आगे हम गहराई से देखेंगे कि सिग्मा मेल की पहचान कैसी होती है और वह बाकी लोगों से कैसे अलग दिखाई देता है। भाग 2। सिग्मा मेल की पहचान। उसकी आदतें,
सोच और व्यवहार। वह रिश्तों, काम और समाज को कैसे देखता है। सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। सिग्मा मेल भीड़ से अलग रहना पसंद करता है। उसे शक्ति या ध्यान की भूख नहीं होती। वह आत्मनिर्भर और रहस्यमयी होता है। रिश्तों में ईमानदार लेकिन सीमित दायरे में। कमजोरियां, कभी कभी ज्यादा अकेलापन उसे अलग थलग कर देता है। एक आदतें, सोच और व्यवहार। सिग्मा मेल की सबसे बड़ी पहचान उसकी आदतों और सोच में दिखती है। वह भीड़ से अलग रहना पसंद करता है। आप उसे किसी बड़े ग्रुप या पार्टी में ज्यादा सहज नहीं पाएंगे। उसे ज्यादा दिखावा पसंद नहीं। उसका ध्यान अक्सर अपनी सोच, अपने लक्ष्यों और अपने निजी संसार पर होता है। सिग्मा मेल की सोच बहुत गहरी होती है। वह सतही बातों में समय बर्बाद नहीं करता। अगर वह किसी से बातचीत कर रहा है तो या तो कुछ सीखने के लिए या फिर किसी महत्वपूर्ण विचार को साझा करने के लिए। दो, शक्ति या ध्यान की भूख नहीं। जहां अल्फा पुरुष शक्ति और ध्यान की भूख रखते हैं, वहीं सिग्मा मेल को इसकी कोई परवाह नहीं। वह अपने काम से पहचान बनाना चाहता है, न कि मंच पर खड़े होकर तालियां पाना। अगर ऑफिस में काम कर रहा है तो वह चुपचाप अपना बेस्ट देगा, लेकिन शायद ही आपको उसे हर किसी से मान्यता मांगते हुए देखें। उसकी ताकत यह है कि वह बिना शोर किए भी असर छोड़ता है। यही कारण है कि लोग उसे रहस्यमयी मानते हैं। 3, आत्मनिर्भर और रहस्यमय। सिग्मा मेल किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करता। चाहे वह आर्थिक मामले हों, व्यक्तिगत जीवन हो या निर्णय लेना हो, वह चाहता है कि उसका जीवन उसके नियंत्रण में हो। वह स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखता है। यही कारण है कि वह लोगों की नज़रों में रहस्यमयी लगता है। क्योंकि वह हर बात खुलकर नहीं बताता, लोग अक्सर यह सोचते हैं कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। यही रहस्य उसे और भी आकर्षक बना देता है। 4, रिश्तों में ईमानदार लेकिन सीमित दायरे में। सिग्मा मेल रिश्तों के मामले में भी अलग होता है। उसे सतही और दिखावे वाले रिश्ते पसंद नहीं। वह कम लोगों से जुड़ता है, लेकिन जिनसे भी जुड़ता है उनसे पूरी ईमानदारी और गहराई से जुड़ता है। वह रोमांटिक रिश्तों में भी बहुत सच्चा होता है। वह धोखा देना या छल करना पसंद नहीं करता। लेकिन उसका दायरा छोटा होता है। इसलिए उसे जानने और समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। यही कारण है कि उसका रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत होता है, लेकिन उसके करीब पहुंच पाना आसान नहीं। 5, सकारात्मक पहलू। सिग्मा मेल के सकारात्मक पहलू यह है। वह आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होता है। उसकी सोच गहरी और मौलिक होती है। वह दूसरों के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेता। वह अपने काम और रिश्तों में सच्चा और वफादार होता है। वह किसी को प्रभावित करने के लिए नकलीपन नहीं अपनाता। उसकी असलियत ही उसकी ताकत है। 6, नकारात्मक पहलू और कमजोरियां। लेकिन दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं। सिग्मा मेल की कुछ कमजोरियां भी होती हैं। कभी कभी उसका अकेलापन उसे बहुत अलग थलग कर देता है। वह अपनी दुनिया में इतना डूब जाता है कि लोग उसे असामाजिक मानने लगते हैं। उसकी रहस्यमयी आदत दूसरों को आकर्षित तो करती है, लेकिन कई बार गलतफहमियां भी पैदा करती है। वह मदद मांगने से कतराता है, क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ खुद करना चाहिए। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। तो दोस्तों, यह थी सिग्मा मेल की पहचान। आपने देखा कि उसमें कितनी खूबियां हैं और साथ ही कुछ ऐसी कमजोरियां भी हैं जिन्हें संतुलित करना जरूरी है। अब अगला सवाल है, सिग्मा फीमेल कैसी होती है? उसके व्यक्तित्व के क्या राज हैं? आइए भाग 4 में इसे समझते हैं। भाग 3, सिग्मा फीमेल की पहचान। स्वतंत्र और आत्मनिर्भर सोच। सामाजिक नियमों से परे जीवन। भावनाओं और रिश्तों में गहराई। सिग्मा फीमेल को अपनी आजादी सबसे प्यारी होती है। वह भीड़ में फिट होने की कोशिश नहीं करती। लोग उसे रहस्यमय और आकर्षक मानते हैं। वह कम बोलती है लेकिन गहराई से सोचती है। रिश्तों में सच्चाई और सीमित जुड़ाव पसंद करती है। एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर सोच। सिग्मा फीमेल की सबसे बड़ी खासियत है उसकी स्वतंत्र सोच। उसे अपनी आजादी सबसे प्यारी होती है।
वह किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करती, चाहे वह आर्थिक मामला हो या भावनात्मक। उसका जीवन दूसरों के नियमों या राय पर आधारित नहीं होता, बल्कि वह खुद तय करती है कि उसे क्या करना है। उदाहरण के लिए, अगर समाज कहे कि किसी उम्र में शादी जरूरी है, तो सिग्मा फीमेल तभी शादी करेगी जब उसे लगेगा कि यह उसके लिए सही है। वह भीड़ की राह पर चलने वाली नहीं होती। 2. सामाजिक नियमों से परे जीवन। जहां ज्यादातर लोग समाज के बनाए नियमों के अनुसार जीते हैं, वहीं सिग्मा फीमेल उन्हें चुनौती देती है। वह यह सवाल उठाती है कि अगर सब ऐसा कर रहे हैं, तो क्या यह सच में सही है? वह किसी फैशन, ट्रेंड या दिखावे में बहकर फैसले नहीं लेती। उसके लिए जरूरी है खुद के मूल्यों और विश्वास के हिसाब से जीना। इस वजह से कभी कभी लोग उसे विद्रोही मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह सिर्फ अपने सच के साथ खड़ी होती है। 3. रहस्यमय और आकर्षक व्यक्तित्व। सिग्मा फीमेल को लोग अक्सर रहस्यमयी मानते हैं। वह भीड़ में फिट होने की कोशिश नहीं करती, और यही उसे अलग बनाता है। वह सबके साथ खुलकर अपनी जिंदगी साझा नहीं करती, बल्कि अपनी सीमाएं तय करती है। उसका यही अंदाज उसे और आकर्षक बना देता है। लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन वह सबको आसानी से अपने करीब नहीं आने देती। यही दूरी और रहस्य उसका करिश्मा है। 4. गहरी सोच और कम बोलने की आदत। सिग्मा फीमेल कम बोलती है, लेकिन जब भी बोलती है तो गहराई से बोलती है। वह हर बात पर सोच समझकर राय देती है। उसकी सोच सामान्य से अलग और गहरी होती है। इसलिए जब वह किसी चर्चा में हिस्सा लेती है, तो उसके शब्दों का असर लंबे समय तक रहता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग चुप रहते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो सबको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यही पहचान है एक सिग्मा फीमेल की। 5. रिश्तों में सच्चाई और सीमित जुड़ाव। सिग्मा फीमेल रिश्तों में भीड़ पसंद नहीं करती। वह सीमित लेकिन गहरे रिश्ते बनाती है। उसके लिए ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। उसे सतही बातें और दिखावे वाले रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं। अगर वह किसी से जुड़ती है तो पूरे दिल से जुड़ती है। लेकिन अगर उसे लगता है कि रिश्ता झूठ पर आधारित है, तो वह तुरंत उससे दूरी बना लेती है। इसीलिए उसके रिश्ते कम होते हैं, लेकिन इतने गहरे होते हैं कि उन्हें तोड़ना आसान नहीं होता। सकारात्मक पहलू। सिग्मा फीमेल की खूबियां यह है। वह आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र होती है। उसकी सोच गहरी और मौलिक होती है। वह सच्चे रिश्तों को महत्व देती है। उसका रहस्यमय व्यक्तित्व उसे भीड़ से अलग और खास बनाता है। कमजोरियां। लेकिन दोस्तों, हर इंसान की कुछ चुनौतियां भी होती हैं। सिग्मा फीमेल की कमजोरियां यह है। कभी कभी वह इतनी स्वतंत्र हो जाती है कि दूसरों को उसकी जरूरत या भावनाएं समझ ही नहीं आती। उसकी चुप्पी और रहस्यमयी आदत दूसरों को दूरी का एहसास दिलाती है। कई बार लोग उसे गलत समझते हैं, जैसे वह घमंडी है या उसे किसी की जरूरत नहीं। हालांकि सच्चाई यह है कि वह सिर्फ अपनी सीमाओं का सम्मान करती है। तो दोस्तों, यह थी सिग्मा फीमेल की पहचान। अब आपने देखा कि वह कितनी रहस्यमय, आकर्षक और आत्मनिर्भर होती है। लेकिन सवाल यह है कि असली जिंदगी में क्या हमें सिग्मा लोग मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो वे किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नजर आते हैं? और क्या आप खुद भी सिग्मा पर्सनालिटी रखते हैं? यही हम समझेंगे अगले हिस्से में। भाग 4, वास्तविक जीवन के उदाहरण और तुलना। इतिहास या आधुनिक दुनिया से कुछ उदाहरण। फिल्मों या किताबों के पात्रों के माध्यम से समझाना। दर्शकों से जुड़ने वाले सवाल। फिल्मों में जोकर या बैटमैन जैसे किरदार सिग्मा पर्सनालिटी को दर्शाते हैं। असली जीवन में कुछ वैज्ञानिक, लेखक या उद्यमी जो भीड़ से अलग सोचते हैं। दर्शकों से सवाल, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी सोच बाकी सबकी सोच से बिल्कुल अलग है? इतिहास और आधुनिक दुनिया से उदाहरण। दोस्तों, सिग्मा पर्सनालिटी सिर्फ एक किताब या थ्योरी की बात नहीं है। असली दुनिया में भी ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्होंने यह साबित किया कि अलग रहकर भी दुनिया बदली जा सकती है। उदाहरण के लिए निकोल टेस्ला का नाम लीजिए। वे बिजली और आधुनिक तकनीक के जनक माने जाते हैं। लेकिन उनका जीवन भीड़ से अलग था।
वे अक्सर अकेले रहते थे, अपनी रिसर्च में डूबे रहते थे और समाज की मान्यता की परवाह कम करते थे। इसी तरह स्टीव जॉब्स को ही लीजिए, एप्पल कंपनी के संस्थापक। उनका जीवन पारंपरिक ढर्रे से बिल्कुल अलग था। उनके काम करने का तरीका इतना अनोखा था कि शुरुआत में लोग उन्हें अजीब समझते थे, लेकिन उसी सोच ने उन्हें तकनीक की दुनिया का जादूगर बना दिया। लियोनार्डो दा विंची, एक महान कलाकार और वैज्ञानिक, भीड़ से अलग सोचने का सबसे बड़ा उदाहरण थे। 2 फिल्मों और किताबों के पात्र। अब अगर फिल्मों और कहानियों की बात करें तो सिग्मा पर्सनालिटी को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बैटमैन, ब्रूस वेन को ही लीजिए। वह न तो जनता का नेता बनना चाहता है और न ही तालियों की भूख रखता है। वह अकेले काम करता है, अपने नियमों पर चलता है और न्याय के लिए लड़ता है। जोकर का उदाहरण थोड़ा जटिल है, लेकिन उसका भी व्यक्तित्व समाज से अलग और विद्रोही सोच को दिखाता है। वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसी तरह कई उपन्यासों और कहानियों में ऐसे किरदार मिलते हैं जो समाज से अलग रहते हैं लेकिन अपनी पहचान खुद बनाते हैं। इन पात्रों को देखने से हमें पता चलता है कि सिग्मा पर्सनालिटी हमेशा करिश्माई और रहस्यमयी लगती है। अब दोस्तों, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी सोच बाकी सबकी सोच से बिल्कुल अलग है? जब सब लोग किसी एक दिशा में भाग रहे होते हैं, तो क्या आपका मन कहता है कि यह मेरा रास्ता नहीं है? क्या आपको अकेले रहकर अपने सपनों और विचारों में डूबना ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय भीड़ का हिस्सा बनने के? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो शायद आप भी सिग्मा पर्सनालिटी की तरफ झुकाव रखते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि सिग्मा पर्सनालिटी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि इतिहास, आधुनिक दुनिया और हमारी कहानियों के किरदारों में भी साफ दिखाई देती है। अब सवाल है, क्या आप खुद को सिग्मा मानते हैं? और अगर हाँ, तो आपको इस पहचान के फायदे और चुनौतियां कैसे संभालनी चाहिए, यही हम समझेंगे अगले हिस्से में। भाग 5, आत्मपहचान और निष्कर्ष। दर्शकों को खुद को पहचानने के लिए सवाल। अगर सिग्मा है तो क्या फायदे और क्या चुनौतियां हैं? प्रेरक समापन और कॉल टू एक्शन। दर्शकों को 5 सवाल पूछना ताकि वे खुद चेक कर सकें। सिग्मा होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक वरदान है, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी है। समापन। अगर आपको लगता है कि आप सिग्मा पर्सनालिटी रखते हैं, तो खुद को दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी अनोखी ताकत को पहचानें और उसे जीवन में इस्तेमाल करें। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक दर्शकों को खुद को पहचानने के लिए सवाल। दोस्तों, अब समय है कि आप खुद से कुछ सवाल पूछें और देखें कि क्या आप भी सिग्मा पर्सनालिटी रखते हैं। मैं आपको 5 सवाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए और अपने मन में इनके जवाब दीजिए। 1. क्या आप भीड़ में रहकर भी अक्सर अलग-थलग महसूस करते हैं? 2. क्या आपको अपनी आज़ादी और निजी स्पेस सबसे ज्यादा प्रिय है? 3. क्या लोग आपको रहस्यमय या समझ से बाहर बताते हैं? 4. क्या आपके फैसले समाज की राय से ज्यादा आपकी अपनी सोच और मूल्यों पर आधारित होते हैं? 5. क्या आपको कम लेकिन गहरे रिश्ते पसंद हैं, बजाय सतही और दिखावटी संबंधों के? अगर इन सवालों में से ज्यादातर का जवाब आपका हाँ है, तो आप भी सिग्मा पर्सनालिटी से काफी मेल खाते हैं। 2. अगर सिग्मा है, तो फायदे और चुनौतियां। अब सवाल है, सिग्मा पर्सनालिटी होने का फायदा क्या है और इसकी चुनौतियां क्या हैं? फायदे। आप आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हैं। आपकी सोच गहरी और अनोखी है। आप अपने रास्ते खुद बनाते हैं और नकलीपन से दूर रहते हैं। आपके रिश्ते भले कम हों, लेकिन सच्चे और मजबूत होते हैं। चुनौतियां। कभी-कभी आपका अकेलापन आपको अलग-थलग कर सकता है। लोग आपकी रहस्यमयी आदतों को गलत समझ सकते हैं। आप मदद मांगने से बचते हैं, जिससे जिंदगी कभी-कभी कठिन हो सकती है। संतुलन न होने पर आप खुद को दुनिया से काट सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी ताकत को पहचानें और अपनी कमजोरियों को संभालना सीखें। 3. प्रेरक समापन और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, सिग्मा पर्सनालिटी होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक वरदान है। लेकिन हर वरदान के साथ जिम्मेदारी भी आती है।
आपको संतुलन बनाए रखना होगा, आज़ादी का आनंद भी लेना है और रिश्तों को भी संजोकर रखना है। तो अगर आपको लगता है कि आप सिग्मा पर्सनालिटी रखते हैं, तो खुद को दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी अनोखी ताकत को पहचानें और उसे जीवन में इस्तेमाल करें। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इसमें खुद को कहीं न कहीं पाया हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी गहराई से ऐसी पर्सनालिटी और जीवन से जुड़े राज खोलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखना ही असली हिम्मत है। जानिए क्या आप उनमें से एक हैं, विस्तार से। 1. आत्मजांच की शुरुआत। दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल यही है, क्या आप भी सिग्मा पर्सनालिटी में आते हैं? इसे जानने का सबसे आसान तरीका है खुद से ईमानदारी से सवाल पूछना। आपको किसी टेस्ट या किताब की जरूरत नहीं, बस अपने अनुभवों और भावनाओं पर गौर कीजिए। 2. व्यवहार और सोच से जुड़ी पहचान। देखिए, सिग्मा पर्सनालिटी को पहचानने के लिए कुछ खास संकेत होते हैं। भीड़ से दूरी। क्या आप भीड़-भाड़ वाले माहौल में रहकर भी अलग-थलग महसूस करते हैं, जैसे वहां आपकी जगह ही न हो? आज़ादी की चाह। क्या आपके लिए अपनी आज़ादी और स्वतंत्र सोच रिश्तों, पैसे या शोहरत से भी ज्यादा मायने रखती है? गहरी सोच। क्या आप छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने के बजाय गहरे विषयों पर ज्यादा सोचते हैं? रहस्यमय आभा। क्या लोग अक्सर कहते हैं कि आप आसानी से समझ में नहीं आते? रिश्तों का चयन। क्या आप बहुत कम लोगों से गहरे रिश्ते बनाते हैं और सतीपन से दूर रहते हैं? 3. फायदे और संघर्ष को जोड़कर देखना। अगर इनमें से ज्यादातर बातें आप पर लागू होती हैं, तो बहुत संभव है कि आप सिग्मा पर्सनालिटी हो। लेकिन याद रखिए, सिग्मा होना सिर्फ फायदों का नाम नहीं है, इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। आपको यह देखना होगा कि क्या आपकी आज़ादी आपको मजबूत बना रही है या अकेला कर रही है। क्या आपकी रहस्यमय पहचान आपको खास बना रही है या दूसरों से अलग-थलग? तो दोस्तों, अब आप सोचिए, क्या आपको अक्सर लगता है कि आपकी सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है? क्या आप वह इंसान हैं जो चुपचाप अपने रास्ते पर चलता है, चाहे कोई आपके साथ हो या न हो? क्या आपके लिए खुद से सच्चा रहना दूसरों को खुश करने से ज्यादा जरूरी है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप भीड़ से अलग हैं। आप शायद वही सिग्मा पर्सनालिटी हैं जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि सिग्मा पर्सनालिटी कितनी खास और रहस्यमयी होती है। अब आपकी बारी है, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि आप किस पर्सनालिटी टाइप से सबसे ज्यादा मिलते हैं, अल्फा, बीटा, गैम्मा, ओमेगा या फिर सिग्मा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी गहराई से पर्सनालिटी, माइंडसेट और सेल्फ डिस्कवरी से जुड़े राज खोलेंगे। याद रखिए, अगर आप सिग्मा पर्सनालिटी रखते हैं, तो तुलना करने की बजाय अपनी अनोखी ताकत को पहचानिए, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।